हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आप सभी को पता होना चाहिए कि जनरल टेस्ट में आपके भूगोल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोज़ को जब देख लेंगे तो आपके जो है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन से यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है, ठीक है। तो किस देश में जो है सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जर्मनी में, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा है स्पेन में, चौथा है फ्रांस में। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, विश्व की जो सबसे लंबी जो भूमिगत सुरंग है भूमि के अंदर, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा कि सबसे लंबी भूमिगत सुरंग किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है, ठीक है। देखिए, क्रम में लिखा गया है, ऑप्शन में देखिए क्रमानुसार लिखा गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, रूस और चाइना। आप सीधे से याद कर लीजिए कि जो है 50% से अधिक कोयला का भंडार जो है किसके किसके पास है? तो अमेरिका, रूस और चीन के पास है। किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन के पास है। यही क्रम आप लोग याद रखेंगे। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पनामा नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। किस नहर का? पनामा नहर का जो है निर्माण कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 69 में, यानी 1869 में, 1980 में, 1905 में, 1914 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी लोग जिनको जिनको आंसर पता होगा वो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे आप लोगों का फायदा होगा। तो बात करें पनामा नहर की, तो देखिए इसका निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे भी किसी भी प्रकार की जो है अपना डाउट, किसी भी तरह का अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे एल अजीजिया लीबिया, ठीक है। एल अजीजिया लीबिया ये स्थान जो है ना, ये पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, एल अजीजिया लीबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, बांग्लादेश में जो तबाही लाने वाला चक्रवात था उसका नाम क्या रखा गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है सैरी, दूसरा है सिद्र, तीसरा है बेंडी और चौथा है एरिन। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सिद्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस चक्रवात का क्या नाम है? सिद्र रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कार्डिलेरा और हिमालय श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला सही हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरी पृथ्वी पर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच स्थित है, ठीक है। क्या है? सुंडा ट्रेंच जो है स्थित है कहाँ पे? तो कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी, किसमें स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच की बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है? तो पहला ऑप्शन है घून, दूसरा है नमी, तीसरा है कीड़े और कृंतक। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अजैविक कारक की बात करें तो ये नमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से जो नमी है ना, ये एक अजैविक कारक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। असवान बांध की बात कर रहा है और अब अफ्रीका की बात कर रहा है। अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है चाड झील, विक्टोरिया झील, नासर झील और तांगानिका झील। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है, देखिए इसमें से मतलब अफ्रीका के असवान बांध की बात करें तो यहाँ से निर्मित झील का नाम है नासर, ठीक है। क्या नाम है? नासर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। याद रखिएगा, असवान बांध द्वारा निर्मित जो
झील है वो नासर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पम्पास कहा जाता है, डाउन्स, स्पेसीज, स्टेपीज और प्रियरीज। तो इनमें से क्या कहा जाता है? देखिए शीतोष्ण घास के मैदान को जो है ना ये कहा जाता है प्रियरीज। क्या कहा जाता है? प्रियरीज कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रियरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर है, पनामा नहर जो है सुएज नहर से अलग है। पनामा नहर क्या है? सुएज नहर से अलग है क्योंकि इसमें देखिए क्या कारण है कि ये दोनों अलग हैं, क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का लॉक सिस्टम की वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, लैनोस घास के मैदान है। लैनोस घास के मैदान की बात करें तो कहाँ पे है ये? गुयाना हाईलैंड्स में, ब्राजीलियाई हाईलैंड में, अर्जेंटीना में, चिली में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, चिली। ठीक है, तो चिली में जो है लैनोस घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? ठीक है, कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना भूभाग जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, पूरी पृथ्वी का, पूरे विश्व का। ठीक है, एक बार बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है 2%, 7%, 10% और 15%। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात आएगी तो पूरे विश्व का भूभाग जो है 7% जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी की बात करें तो इसमें कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी महाद्वीप स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इस गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा मरुस्थल की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा जो है किस भाग में स्थित है? पहला है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। किस भाग में स्थित है आप लोग याद रखेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका के उत्तरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सबको पता होगा, पहला है गंगा, दूसरा है नील, ब्रह्मपुत्र और अमेजन। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका नील नदी। ठीक है, ठीक है, तो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? ऑप्शन तो बड़ा खतरनाक शब्द दिया गया है। देखिए माली जो है ना ये एक रेगिस्तानी देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? पहला है दमिश्क, दूसरा है बमाको, आद्रा और अंकारा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए कभी नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोग। तो देखिए माली की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बमाको। ठीक है, माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर है, पेशावर किसके निकट है? ठीक है, पेशावर जो है ये किसके निकट है? तो पहला ऑप्शन है काराकोरम दर्रा, जोलीला दर्रा, उसके बाद से नमिका ला दर्रा और खैबर दर्रा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे पेशावर जो है किसके निकट स्थित है? खैबर दर्रा के निकट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब कि समुद्र तल से 4411 मीटर पर स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो पहला ऑप्शन है देवोचेंग यादिंग हवाई अड्डा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आप लोगों का सही हो जाएगा, देवोचेंग यादिंग हवाई अड्डा जो है ये पृथ्वी तल से, मतलब पृथ्वी तल से यानी समुद्र तल से 4411 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है, योसेमाइट एक है। योसेमाइट क्या है? पहला ऑप्शन नदी है, शिखर है, झरना है, बांध है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए योसेमाइट की बात करें तो ये एक झरना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कौन सी जलमरुमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाले जलमरुमध्य का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है बास, दूसरा है बाब अल मंडेब, पालक और बेरिंग। इनमें से कौन सा सही? देखिए कौन सा जलमरुमध्य है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे बांस। ठीक है, तो बांस जो जलमरुमध्य है ये जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 22 नंबर है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? मूंगा चट्टान की बात कर रहा है, सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है किसके तट पर पाई जाती है? तो पहला है ब्राजील के तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, श्रीलंका और क्यूबा। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पे। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के तट पे पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूंगा चट्टान जो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, यूरोप का सबसे लंबा नदी है। ठीक है, यूरोप के सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या नाम है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 नंबर, एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जलमरुमध्य का क्या नाम है? पहला है बांस जलमरुमध्य, दूसरा है डोवर जलमरुमध्य, बेरिंग जलमरुमध्य और कुक जलमरुमध्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी लोग याद रखेंगे बेरिंग जलमरुमध्य। ठीक है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? कौन सा जलमरुमध्य? तो बेरिंग जलमरुमध्य जो है इन दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? तो ग्रैंड कैनियन की बात करें तो ये किस नदी पर है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये जो है कोलोराडो नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलोराडो नदी पर ये है। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है? कोलोराडो नदी पर। आशा करता हूँ आप सभी को ये 25 प्रश्न समझ में आए होंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके जियोग्राफी पार्ट से थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।